क्या आप जानते हैं कि भगवान जगन्नाथ की मूर्ति अधूरी क्यों है? क्यों उनके हाथ पैर पूरे नहीं बने? और क्यों आज भी जगन्नाथ मंदिर पुरी में एक रहस्यमयी परंपरा निभाई जाती है? आज की कथा सुनकर आपका मन भक्ति से भर जाएगा। बहुत समय पहले राजा इंद्रद्युम्न नाम के एक महान राजा थे। उनकी एक ही इच्छा थी, धरती पर भगवान विष्णु का ऐसा मंदिर बनाना जहाँ स्वयं भगवान निवास करें। एक दिन उन्हें पता चला कि जंगल में नील माधव नाम से भगवान की अद्भुत मूर्ति छिपी हुई है। राजा ने अपने सेवक विद्यापति को उसे ढूंढने भेजा। बहुत खोजने के बाद विद्यापति को वह मूर्ति मिल गई, लेकिन जब राजा वहां पहुंचे तो मूर्ति अचानक गायब हो गई। राजा बहुत दुखी हो गए और उन्होंने भगवान से प्रार्थना की। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजा, समुद्र के किनारे एक दिव्य लकड़ी आएगी, उसी से मेरी नई मूर्ति बनाना। कुछ दिनों बाद समुद्र किनारे एक चमत्कारी लकड़ी मिली। तभी एक बूढ़ा बढ़ई आया। वह कोई और नहीं बल्कि भगवान विश्वकर्मा थे। उन्होंने कहा, मैं मूर्ति बनाऊंगा, लेकिन एक शर्त है, जब तक मूर्ति बन रही होगी कोई दरवाजा नहीं खोलेगा। कई दिन बीत गए, अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। रानी को चिंता हुई कि शायद बढ़ई मर गया हो। उन्होंने दरवाजा खुलवा दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, वह बूढ़ा बढ़ई गायब हो गया और मूर्ति अधूरी रह गई। इसीलिए आज भी भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां अधूरी दिखाई देती हैं। राजा समझ गए कि यह भगवान की इच्छा थी, तब उन्होंने वही मूर्तियां जगन्नाथ मंदिर पुरी में स्थापित कर दी। आज भी हर साल लाखों भक्त जगन्नाथ रथ यात्रा में भगवान के दर्शन करने आते हैं। कहते हैं, जो सच्चे मन से जगन्नाथ जी को पुकारता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। अगर आप भी जगन्नाथ जी के भक्त हैं तो कमेंट में लिखें, जय जगन्नाथ।